आपको ये बात बड़े ध्यान से समझनी है कि जो चर्च में बताया जा रहा है मुझे एग्जैक्टली सुनना है और उसे फॉलो करना है। आने वाले समय में जो इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स होंगी उन्हें आप डिनाई नहीं कर सकते, प्रार्थना के बाद भी लोगों पर वो होंगी, मैं फिर कह रहा हूं, लेकिन उन्हें उनसे बचा कैसे जा सकता है? आने वाले समय में कौन बचेगा? जिसका पैसा बैंक में होगा वो नहीं, मैं फिर कह रहा हूं, वो बचेगा जो धरती के साथ जुड़ा हुआ, जिसके पास जमीन होगी। आज आपको मालूम नहीं कौन सा बैंक उठ के बोल देता है कि ये बैंक बंद होने वाला, अपना पैसा निकाल लो, लेकिन फ्यूचर में एक युद्ध होगा, एक लड़ाई होगी, करेंसी की वैल्यू बहुत से देशों की, मैं अपने देश की बात नहीं कर रहा हूं। विजन्स में उन करेंसीज को हमने जमीन पर, सड़कों के ऊपर विदाउट वैल्यू देखा है, और वो बड़े देश है। आपको ये बात समझनी है कि आपको क्या करना है, क्योंकि आपको क्या लगता है सरकार ने ऐसे ही बोल दिया, इतने लाखों रुपया उसको आता है कि 12 लाख ये टैक्स पे थोड़ा सा हम लोगों को फ्रीडम देते हैं, क्योंकि वो देख रहे हैं कि जो मिडिल क्लास है उन पर जो बोझ है वो ज्यादा है, कहीं अधिक ज्यादा पहले से, तो वो चाहते हैं ये बोझ कम हो। लेकिन फ्यूचर में जो चीजें होने वाली हैं वो बोझ पूरी तरह से कम नहीं हो पाएगा। आपको क्या करना है? आपको पहली बात प्रार्थना करनी है। और आपको क्या करना है? आपको जमीन के साथ जुड़ना है, आपको अपनी सेविंग को बचाने की आदत डालनी है। अगर आपके घर में बकरियां रखने की जगह है, बकरियां पालो, भेड़ रखने की जगह भेड़ पालो। आपको लगता है नहीं जी सानू स्मेल आउंदी बकरियां, तो आपको अपनी गरीबी से स्मेल नहीं आती, आपको बकरियों से स्मेल आती है, पर अपनी गरीबी से स्मेल नहीं आती आपको। गाय पालो, भैंस पालो, कोशिश करो जो आप महीने का कमाते हो उसे सेव करो, और जो घर का खर्चा है उसे बाहर से चलाओ। अगर घर में 4 जन हैं वो चारों काम करें, होम वर्क घर से काम करें। हर बंदा फैमिली का जो अडल्ट है वो फैमिली में जोड़ने की कोशिश करे, क्योंकि जो फ्यूचर है आप तभी बच पाएंगे अगर आपने सेविंग की होगी। आप सेविंग करके उसका प्लॉट लें। इसलिए कहा जाता है जो चर्च में आपको बताया जाता है ये लाइफ कोचिंग है, ये सिंपल चर्च नहीं है कि आपको जस्ट एक सरमन दिया और भेज दिया। अगर आप इस बात को फॉलो कर रहे हैं, मैं आपको गारंटी देता हूं लाइफ और फाइनेंस कभी भी सेम नहीं है। आज की मीटिंग के बाद आप अपनी लाइफ में 50% सेविंग करने की आदत डालो, चाहे वो 500 रुपया भी क्यों नहीं है, चाहे वो 1000 रुपए की कमाई में 500 क्यों नहीं बच रहा, चाहे वो महीने का 5000 क्यों नहीं है, लेकिन जब आप 3 साल बाद कुछ चीज लेंगे उससे, बहुत से लोग हैं अगर आपकी मेंटालिटी सेट नहीं है, आप वो चीजें लेना चाहते हैं जो आपको जरूरत नहीं। अगर आज आप 5 लाख की गाड़ी लेते हैं, 5 साल के बाद उसकी वैल्यू 1 लाख भी नहीं। आज आप 5 लाख का एक प्रॉपर्टी लेते हैं, 5 साल बाद उसकी वैल्यू 10 लाख से ज्यादा है। तो आपको क्या चाहिए? कार चाहिए कि प्लॉट चाहिए? लेकिन लोगों का ध्यान नहीं। और इसी वजह से जब आने वाले समय में जो परमेश्वर ने बताया है कि जब इकोनॉमिक ऑपरेशन होगा, एक प्रेशर होगा, चीजें महंगी होंगी, तो फिर लोग दुखी होंगे, और वही बचेंगे जो तैयारी करके बैठे होंगे, जिनके पास सेविंग्स होंगी। एक घर होगा जो सस्ते में लिया होगा, उसको किराए पे चढ़ा देंगे, खर्चा आना आपको शुरू हो जाएगा। लेकिन अगर आज उसका आप बोलेंगे मैं तो गरीब हूं, मैं आपको बता रहा हूं इस दुनिया के जो सबसे अमीर टॉप 10 अमीर हैं, उन्होंने अपनी जिंदगी की शुरुआत $2 पाउंड, 5 पाउंड, 500 रुपए से की है। 500 रुपए की इन्वेस्टमेंट, 1000 रुपए की इन्वेस्टमेंट।
मैं आपको ये क्यों बातें बता रहा हूं? मैं आपको इसलिए बता रहा हूं क्योंकि जो फ्यूचर में होने वाला है, अगर आपको मैं उसके लिए प्रिपेयर नहीं करूंगा, फिर आपको लगेगा कि जैसे दुनिया धक्के खा रही है, हम भी खा रहे हैं, हम में और दुनिया में कोई फर्क नहीं है। लेकिन आज आपको मालूम होगा कि नहीं, हमें यह बता दिया गया था, हमें अलर्ट कर दिया गया था, हमें सेविंग करने के लिए बोला गया था, हमें चीजें, कौन सी चीजें खरीदने के लिए बोला गया जो आने वाले समय में बढ़ेंगी। आप गाड़ी सस्ती लेके भी चला सकते हो काम, अगर आपको गाड़ी चाहिए, लेकिन अगर आप उसको सेविंग करेंगे, फ्यूचर में आप मेरा थैंक्स करने के लिए जरूर आएंगे, मैं आपको बता रहा हूं। क्योंकि जो फ्यूचर में होने वाला है वो अवॉइड नहीं किया जा सकता। अनअवॉइडेबल है, वो अनचेंजेबल है, उसे चेंज भी नहीं, उसे हल्का सा आपकी प्रेयर से डिले कर देंगे या आप बच जाएंगे, इतना हो सकता है, इससे ज्यादा कुछ नहीं होगा। जो बोला गया, जो परमेश्वर ने कहा है कि ये अनचेंजेबल है, ये होगा ही होगा। नहीं तो आप इस बात से निशानी लगा सकते हो कि सरकार ने मिडिल क्लास को तोहफे क्यों दिए हैं, क्योंकि उसने डाटा देखे हैं कि मिडिल क्लास के ऊपर एक बोझ है ऐसा जो पहले कभी नहीं था, और फ्यूचर में ये बढ़ेगा, इसे कोई रोक नहीं सकता। मैं आपको बता रहा हूं, जब आने वाले समय में आप देखेंगे कि दुनिया के जो फूड हैं, जो खाने हैं, वो कुछ ही लोगों के अधिकार में होंगे। बड़े बड़े खाने की जो कंपनीज होंगी वो अमीर लोग अपने हाथ में करना चाहेंगे ताकि दुनिया के फूड को वो कंट्रोल कर सकें। दुनिया के मीडिया को, दुनिया के फूड को, दुनिया के सोशल मीडिया को ये अमीर लोगों की निगाह होगी इसे कंट्रोल करने की, क्योंकि उसके बाद उनका वो एजेंडा होगा जो आप सोच भी नहीं सकते। और अगर आज आप तैयार नहीं हैं, और अगर आपके पास एक ही इनकम सोर्स है, वही आप कमाते हैं और वही खा जाते हैं और उसमें सेविंग नहीं कर पाते, आप एक डेंजरस रास्ते पे चल रहे हैं। क्योंकि फ्यूचर में आप कर्जे के नीचे हो जाएंगे उसके बाद, और आप डिप्रेस फील करेंगे कि ये मैं फाइनेंस में क्या करूं अपनी लाइफ में, अगर आप इन चीजों को फॉलो नहीं करेंगे तो। हालेलुया। अपने आप कुछ नहीं होगा, आसमान से पैसा उतरने वाला नहीं है। आपको प्लान करना होगा, आपको योजना बनानी होगी। आज जब ये चर्च लाखों में है, आप इमेजिन कर सकते हैं, आज भी जब हमें कोई प्रॉपर्टी लेनी होती है चर्च की, तो आज भी ऐसा नहीं होता कि हाँ पैसे पड़े ले चक्को भाई। आज भी मैनेज करना पड़ता है, खींचना पड़ता है चीजों को, आराम से कुछ नहीं होता। पूरा मैनेज करके, सिस्टम बना के, पूरा उसको देखकर फिर काम करना पड़ता है। और अगर आप अपने फाइनेंस पे आज काम नहीं करेंगे तो कल आप रोएंगे। ये आपकी मर्जी है। जो चर्च में से बताया जा रहा है, आप ये बात को नोटिस कर लो, वो बहुत इंपॉर्टेंट है और वो आपके फायदे का। लेकिन मैं आपको चैलेंज, चुनौती की लाइफ में लेके जा रहा हूं कि आप ये करें। आपको ये मालूम होगा कि फ्यूचर में जब ये चीजें होनी शुरू हो जाएंगी, और ये धीरे धीरे होंगी, धीरे धीरे होंगी और होंगी और होंगी, और आप हैरान हो जाएंगे ये क्या हो रहा है। लेकिन आप बच जाएंगे अगर आपके पास ये चीजें होंगी। आपके पास सोना होगा, चांदी होगी, लैंड होगा, जमीन होगी, जानवर होंगे। अगर ये चीजें आपके पास होंगी, आप सेफ होंगे, आप आगे बढ़ेंगे, आप बहुत चीजें करेंगे, दुनिया से अलग होंगे। दुनिया रो रही होगी, आप हंस रहे होंगे। क्योंकि फ्यूचर आसान नहीं है। आपको प्रार्थना में रहना होगा। आपको ध्यान रखना होगा अपने बच्चों का, किस स्कूल में वो जाते हैं, कौन से उनके टीचर्स हैं, उनके दोस्त कैसे हैं, सहेलियां कैसी हैं। आप पहले की तरह छोड़ दो कि आप वैसा आप करके आप इस राइट नाउ के माहौल में आप रिजल्ट ले सकते हो, ऐसा नहीं हो सकता। कोविड के बाद दुनिया चेंज हो चुकी है। कोविड से पहले लोग होते थे हाँ प्रार्थना 15 मिनट की भी चलेगा। उन्हें मालूम हुआ कि एकदम से जब झटका आता है तो हमें प्रार्थना की जरूरत पड़ेगी, और फिर उनकी लाइफ प्रार्थना वाली हुई। उन्हें मालूम हुआ कि कहीं भी कुछ भी हो सकता है, क्योंकि फॉरेन के लोगों को, अमेरिका के लोगों को लगता कि हमें परमेश्वर की जरूरत नहीं है। लेकिन जब कोविड आया तो वहां सबसे अधिक असर हुआ। परमेश्वर ने घुटनों को लगवा दिया, लोगों को हाथ ऊपर करवा दिए। आपको जितनी प्रार्थना आपने पहले नहीं की, आपको प्रेयर करनी पड़ेगी। आपने पहले बाइबल नहीं पढ़ी, जितनी आपको पढ़नी पड़ेगी।
मैं कल रात मैंने पूरी बाइबल को, मैंने इतने बाइबल को पढ़ा आराम से समझते हुए जितना मैंने पहले कभी नहीं पढ़ा होगा। जो मैं आपको प्रीच कर रहा हूं मैं भी फॉलो कर रहा हूं। मुझे पता है जब फ्यूचर में डार्कनेस ज्यादा है, चैलेंजेस ज्यादा हैं, तो हमारी तैयारी भी पहले से ज्यादा होनी चाहिए। आज कोई पहलवान 100 किलो उठाता है और उसे पता है कि फ्यूचर में जो मेरी लड़ाई होने वाली है वो 125 किलो के उठाने वाले से होने वाली है, तो उसे आज से अपनी डाइट भी चेंज करनी पड़ेगी, अपना डिसिप्लिन भी बढ़ाना पड़ेगा, अपनी प्रैक्टिस भी बढ़ानी पड़ेगी, फिर वो 125 वाले से लड़ सकता है। तो अभी अगर आप 100 किलो उठाते हैं तो आपको मालूम होना चाहिए कि शैतान 125 की तैयारी कर रहा है, और आप तैयारी कर लें क्योंकि जीतने वाले सिर्फ आप हैं और शैतान फिक्स फाइट में हारा हुआ है। मैं आपको बता रहा हूं, मैंने आज स्पिरिचुअली देखा है, प्रोफेटिकली आपकी लाइफ में देखा है। आप घर बाय कर रहे हैं इस साल, आप अपना घर खरीद रहे हैं इस साल, आप प्लॉट खरीद रहे हैं इस साल। मैं आपको बता रहा हूं आप इफेक्टिव होंगे, आप असरदार होंगे, अपने रिश्तेदारों से कहीं अधिक ऊपर होंगे। मैं आपको बता रहा हूं परमेश्वर आपके संग होगा, वो आपको बताएगा कि मैं तेरे संग हूं, मैं तेरी अगुवाई कर रहा हूं, मैं तुझसे बात कर रहा हूं। हालेलुया, हालेलुया। हमें पहले जितनी बाइबल हमने पढ़ी उससे कहीं अधिक हमें बाइबल पढ़नी पड़ेगी। कितने इन बातों को समझ रहे हैं? तो मैं आपकी स्पिरिचुअल आईज को खोलने की कोशिश कर रहा हूं और मैं आपको बता रहा हूं फ्यूचर में क्या रखा है, क्योंकि ये आपके लिए एक तगड़ी निशानी है कि पिछले संडे मैंने आपको बोला कि हमें मिडिल क्लास के लिए प्रेयर करनी है, और सरकार भी मिडिल क्लास को रिलीज कर रही है क्योंकि उनके पास डेटास हैं, उनके पास फिजिकल डाटा है, हमारे पास हेवनली डाटा है। हालेलुया। मैं आपको बता रहा हूं ये हेवनली डाटा बड़ी खतरनाक चीज है, इसीलिए ये आपके लिए निशानी है कि मिडिल क्लास को इतना तोहफा क्यों दिया गया, क्योंकि फ्यूचर में भार होगा इन पर, इसलिए सुधरना पड़ेगा। हर परिवार का मेंबर एफर्ट दे फाइनेंस के लिए, उन चीजों पर खर्चा करे जिनकी वैल्यू फ्यूचर में बढ़ेगी। सोना कम नहीं होगा, सोना बढ़ेगा। हाँ भैणा मेरियां खुश हो जानियां हुण बंदे नूं कहणगे लै दे हुण चैनी एक मैनू, हुण तां पापा ने भी कहता। हालेलुया। तो ये चीजें आपको समझनी है, बुद्धि के साथ चलना है, प्रार्थना के साथ चलना है, फास्टिंग के साथ चलना है। बाइबल जितनी पहले कभी नहीं पढ़ी उस रीडिंग, उस डेडिकेशन के साथ चलना है, हमें तैयार रहना है। मैं आपको बता रहा हूं जब शैतान लोगों पर ज्यादा अटैक करेगा आप ज्यादा ब्लेस किए जाएंगे खुदाबंद के द्वारा। आप जमीन, मेरी बात को आज टोटल मीटिंग प्रोफेटिक है, मैं आपको बता रहा हूं। आप जब अपने पड़ोसी की परिवार और अपने परिवार को चेक करेंगे जमीन आसमान का फर्क निकलेगा। अगर आपने ये फॉलो किया है, अगर आपने पवित्रताई को फॉलो किया है, अगर आपने इन इंस्ट्रक्शंस को फॉलो किया है, हालेलुया। ऊंची आवाज में हालेलुया बोलो जरा। आपको जो बोला जाता है उसे ध्यान रखें, क्योंकि ये मेरे लिए नहीं है। मैं मिडिल क्लास वाली लाइफ से ऊपर चला गया हूं, मेरे लिए नहीं, ये आप लोगों के लिए है, बहुत से आप में से लोगों के लिए है। तो आपको ध्यान रखना है जो एक एक बात बोली गई। इस सरमन को घर जाएं, दोबारा सुने, कॉपी पर लिखें, अपनी एक हाउस मीटिंग करें। आपके बच्चे जो बड़े हैं कम से कम 12-15 साल, उनके साथ, वाइफ के साथ एक मीटिंग करें, एक टारगेट सेट करें इतनी सेविंग का। आपको वो थोड़ी लगती, डोंट वरी, सेविंग करना स्टार्ट करें। मैं आपको बता रहा हूं, प्रार्थना करें, परमेश्वर का हिस्सा टाइथ कभी भूले मत, क्योंकि जब टाइथ नहीं पे होता तो जो सेविंग्स होती है उस पर अटैक्स होते हैं, फिजूल खर्चियां एंटर करती हैं। फिजूल खर्ची का एक आत्मा होता है, बाइबल कहती है, और यीशु मसीह ने कहा मैं फिजूल खर्ची के शैतान को डांटूंगा जब तू अपना टाइथ पे करेगा।
हमें बाइबल में पक्के रहना होगा ताकि हम अपनी लाइफ को बिल्ड कर सकें। और मैं आपको बता रहा हूं, आपकी ब्लेसिंग्स मैच नहीं की जाएंगी, इतनी बड़ी होगी। मैं आपको स्पिरिचुअली बता रहा हूं, प्रोफेटिकली बता रहा हूं, मैं आपको बता रहा हूं। मैं आपकी लाइफ में वो देख रहा हूं, और जो मैं देख रहा हूं स्पिरिचुअली मैं बता रहा हूं। आपके बच्चे बेस्ट स्कूल्स में होंगे, बेस्ट कॉलेजेस में होंगे, बेस्ट देशों में जाएंगे। मैं आपको बता रहा हूं, आपको तैयार रहना होगा। आप अब नहीं कर सकते कि प्रार्थना कम है चलेगा, उपवास नहीं रखते चलेगा, पवित्रता ही नहीं है चलेगा, अच्छा टाइट कभी कभी पे, अब नहीं चलेगा। आपको पूरी तरह से डेडिकेट होकर परमेश्वर में चलना पड़ेगा, क्योंकि फ्यूचर में शैतान अपने हमले बढ़ाता जाएगा, चीजें वर्स्ट होती जाएंगी और हम बचते जाएंगे, क्योंकि हमारी तैयारी शैतान से कहीं अधिक पहले की होगी। हालेलुया। आप बाइबल पढ़ के देखो परमेश्वर किस तरह से अपने नबियों को बचाता रहा। मुसीबत इस ओर से आती थी, उनको मालूम होता था, वो अपना रास्ता बदल लेते थे, क्योंकि परमेश्वर बताता था तुझे क्या करना है। तो हम अंधे नहीं हैं, स्पिरिचुअली अंधे नहीं हैं कि कलीसिया चलती जाएगी और एकदम से कोई शैतान का आत्मा अटैक कर देगा, ऐसा नहीं होगा। हम पहले से अलर्ट हैं, पहले से प्रेयर में, एडवांस प्रार्थनाओं में हैं। तारीफ करो जोर से खुदाबंद के नाम। और मेरा ये बिलीव है कि आप इन सब चीजों को फॉलो करेंगे कि नहीं करेंगे? करेंगे कि नहीं करेंगे? मैं आपको अपनी गवाही देता हूं, इस खामरा में आने से पहले एज ए क्रिश्चियन की बात कर रहा हूं, एज ए क्रिश्चियन मैं 2007 में मैं इस गांव में आया एज ए क्रिश्चियन। उससे पहले एज ए नॉन क्रिश्चियन मैं यहां आ चुका हूं खामरा में, क्योंकि कुछ ही दूरी के ऊपर हमारा टाइल्स का गोडाउन, सैनिटरी का गोडाउन होता था। तो शहर में महंगे होते थे, तो गांव में सस्ते मिलते थे, 40-50 हजार महीने में। बहुत बड़ी बड़ी जगहें होती थी, तो शहर में तो वो मिलती नहीं थी। तो मैं यहां आ चुका हूं। तब मैं नशे करता था इसी गांव में, मैं यहां आ चुका हूं पहले। आप इमेजिन करो। और तब यहां पर 20,000 रुपए, 15,000 रुपए मरला जगह थी। और मेरी फैमिली उसने बोला इतने जगह ले लो, ही को इतने कितने आना, आ देख लो इतने कितने आना, आप ही आ गए थे। हालेलुया। आज पूरी दुनिया से, पूरी इंडिया की हर स्टेट से लोग यहां खामरा में आ रहे हैं। सुनो मेरी बात। और आज आप जगह का रेट पता कर लो कितना है। मैं आपको बता रहा हूं, जहां जगह सस्ती है ले लो, फ्यूचर में वो सस्ती नहीं रहेगी। सेविंग करना, प्रेयर करना, बाइबल पढ़ना, बच्चों के संग रहना, परिवार को संभाल के रखना, पवित्रताई में रहना, क्योंकि टेस्टिमनीज अनबिलीवेबल एंटर करने वाली, सिरों के ऊपर आने वाली। और मैं आपको बता रहा हूं प्रोफेटिकली, सडनली होगा, आपको एक्सपेक्टेशन भी नहीं होगी, सडनली कुछ होगा और लाइफ चेंज हो जाएगा। मैं आपको बता रहा हूं, सडनली लाइफ में एकदम से गवाहियां एंटर करना शुरू करेंगे। सडनली लाइफ चेंज, नेक्स्ट लेवल, लाइफ चेंज, नेक्स्ट लेवल, नेक्स्ट लेवल, नेक्स्ट लेवल। आपकी लाइफ में ये होने वाला, आमीन खड़कने वाला चाहिए। मैंने कहा आमीन खड़कने वाला चाहिए चर्च। हालेलुया। आप फॉलो करेंगे? मैंने कहा फॉलो करेंगे कि नहीं करेंगे? आप एक यूथ हैं, ओके? आपने अपने बाप को प्रेशर डाल के रखा है कि मुझे आईफोन 16 प्रो मैक्स ही चाहिए। मैं आपको एक सलाह दूं, आपको क्या करना है इतना महंगा फोन? मेरे को आईफोन गिफ्ट मिलता है, आप इमेजिन नहीं करेंगे, 4-4 साल उस पर खरोंच नहीं आती। मैं इतना फोन यूज करता हूं, खराब नहीं होता वो। लेकिन अगर मैं आपकी जगह हूं, मैं बोलूंगा पापा मुझे 20,000 का फोन ले दो
और कहीं 2.5 मरले 3 मरले प्लॉट ले दो। मैं आपको बता रहा हूं, हर साल आप अपनी प्रोफाइल में ऐड करते जाएं, सडनली आप एक अमीर इंसान होंगे। आप यूथ हैं, आप स्टूडेंट हैं और आपको आईफोन चाहिए। जिनके पास एक्स्ट्रा पैसा है वो ले लें, लेकिन आपने अपने बाप के गले में उंगली देके रखी है, मुझे ये चाहिए। फ्यूचर सेविंग वालों का होगा, मेरी बात याद रखना। और ये बात मेरी प्रोफेटिकली, मेरी मीटिंग्स डिलीट नहीं करता हूं मैं प्रोफेटिकली, मैं बता रहा हूं। फ्यूचर में इतने लोगों के ऊपर कर्जा होगा, लाइफ में कभी देखा नहीं होगा। ऑलमोस्ट हर बंदे को आप पूछेंगे वो कर्जे के नीचे होगा। इसलिए मैं कह रहा हूं, बी सीरियस और तैयार रहो, प्रार्थना में, आत्मा में, क्योंकि फ्यूचर में आप कर्जा देने वाले होंगे। मैं आपको बता रहा हूं, क्योंकि फ्यूचर में आप पूछेंगे किसी से, ऑलमोस्ट एवरी पर्सन ऑलमोस्ट कर्जे के नीचे होगा और आप कर्जा देंगे।